Enver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने शिक्षा मंत्री को दी चुनौती, कहा दूसरे धर्म के महाग्रंथ पर बोलकर दिखाएं। विधानसभा में वैशाली शहीद के परिजन से दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप। बिहार विधानसभा परिसर में माले विधायकों ने किया प्रदर्शन, मनरेगा की राशि में कटौती से नाराज। मंत्री अशोक चौधरी ने शहीद के पिता से दुर्व्यवहार पर जताया खेद, घटना को बताया अनुचित। अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर आज बिहार विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक संजय सरावगी ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को चुनौती दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हिंदू के ग्रंथ के ऊपर उंगली उठाई है, उसी तरह दूसरे धर्म के महाग्रंथ के ऊपर बोलकर दिखाएं। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री को चुनौती देता हूँ। हिंदू सहिष्णु है और हिंदू के जो महाग्रंथ पर वो जो उंगली उठा रहे हैं, दूसरे संप्रदाय के जरा महाग्रंथ पर वो उंगली उठावे, 5 मिनट में उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा। लेकिन वह भगवान राम के रामायण पर जो है प्रश्न लगा रहे हैं, इस सरकार का प्रोटेक्शन है उस पर। वैशाली शहीद के परिजनों से दुर्व्यवहार का मामला विधानसभा में आज गरमाया रहा। बता दें कि भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा कि जो वैशाली में शहीद के पिता के साथ किया गया वो काफी गलत था। उन्हें घसीटकर जेल ले जाया गया और SC/ST एक्ट का दुरुपयोग भी किया गया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इस राज्य में सेना को अपमानित किया जाता है। मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप सुने। भगवान के पिता के साथ किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये काफी गलत है। जो शहीद हो गए सेना हमारे और उनके पिता के साथ इस तरह का बर्ताव, घसीट के ले जाना, जेल भेज देना, फर्जी मुकदमा, गलत मुकदमा, SC/ST का दुरुपयोग जिस तरह से किया गया है, ये काफी शर्मनाक है। और शर्मनाक ही नहीं है, पूरे सेना का अपमान है, एक शहीद का अपमान है। इस राज्य में सेनाओं को अपमानित किया जाता है, शहीदों को अपमानित किया जाता है, शहीद के पिता को जबरदस्ती घसीट के जेल में ले जाता है और ऐसा दफा लगाता है जिसकी जानकारी नहीं। मूर्ति बनाने के नाम पर रंगदारी का मुकदमा, SC/ST का मुकदमा, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। खबर राजधानी पटना से है, जहां सदन में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष समेत सत्ता पार्टी के घटक दल के विधायक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि अपनी कई मांगों को लेकर बिहार विधानसभा परिसर में माले विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन किए गए। तख्तियों पर लिखा था, मनरेगा की राशि में कटौती क्यों, मोदी सरकार जवाब दो। इसके साथ ही और भी कई मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है, महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ। वैशाली शहीद के परिजन से दुर्व्यवहार का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने वैशाली में शहीद के पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर खेद जताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद के पिता के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वह उचित नहीं है। देखिए जनता, एक तो है कि किसी भी सरकारी अधिकृत लैंड पर किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसकी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी ना हो जाए।
और अगर हम ये समझें कि हम अपने कहीं पर लगा देंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उनके साथ जो सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये उचित नहीं है। उनको समझाना चाहिए था, क्योंकि किसी शहीद के अपने जो सीमा पे शहीद हुआ है उसके पिता की भावना थी। पश्चिम चंपारण जिला के गौनाहा प्रखंड के भितिहरवा गांधी आश्रम में राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फूल माला पहनाकर उनकी प्रार्थना कर रघुपति राजा राम गाया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने दर्शकों को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को 15 वर्ष पुराना बिहार बनाने के लिए प्रतिज्ञा कर लिया है और उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार केवल कानून बनाते हैं। देखिए, नीतीश जी अब तो नीतीश जी ने खुद ही हर चीज उसी आरजेडी को सौंपने की घोषणा कर दी, तो स्वाभाविक रूप से वहां जाने से बिहार को बचाना है। अब नीतीश जी भी 2020 याद कीजिए, जो अंतिम विधानसभा का चुनाव लड़े, उसमें भी उन्होंने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया था। तो 15 साल पुराना वाला में नहीं बिहार वापस लौटे, इसी आश्वासन को लेकर बिहार में नीतीश जी ने वोट मांगा था और फिर उसी तरफ जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होगी, इसलिए चर्चा हम कर रहे हैं। आपकी यात्रा का सर बीजेपी स्वागत कर रही है, लेकिन बाकी महागठबंधन आरोप लगा रहा है, तो ये बीजेपी के स्वागत पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब किसी के स्वागत पर कोई सवाल खड़ा हो अलग बात है, लेकिन हमने पहले ही कहा है कि जो लोग भी बिहार को पुरानी स्थिति में नहीं लौटने देना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के साथ सहयोग समर्थन बन सकता है और वैसे लोगों को हमारा स्टेप अच्छा लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जिनको हमारा स्टेप अच्छा लग रहा है वो लोग प्रशंसा करेंगे, और जो लोग चाहेंगे कि बिहार फिर से उसी गर्त में चला जाए, उनको खराब लगेगा तो आलोचना करेंगे। बिहार के छपरा से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कुछ लोग गांव के खेत में बैठकर फागुन गीत गाकर ढोल बजाकर फागुन का खूब आनंद ले रहे हैं। बता दें कि होली अब काफी नजदीक है, ऐसे में फागुन को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, जिसका जीता जागता सबूत छपरा से सामने आया है, जहां लोग ढोल बजाकर फागुन के गीत गा रहे हैं। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां करगहर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने किसान नेता पूर्व विधायक शिवपूजन सिंह के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की तथा उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में एमएसपी की गारंटी चाहिए, ताकि किसान अपने अनाज को एक तय कीमत से कम में नहीं बेच सके। गलवान घाटी में शहीद हुए हमारे सेना के परिजन के साथ वैशाली के जंदाहा में दुर्व्यवहार किया गया और यह मामला लगातार सदन में आज गूंजता रहा। वहीं इसी मामले को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन से बॉयकॉट कर दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहीद के पिता को रंगदारी के मामले में घसीटकर जेल भेजा गया, जबकि सच्चाई यह है कि वो अपने बेटे की मूर्ति लगवाने की मांग कर रहे थे। गलवान में जो सेना हमारे शहीद हुए उसके पिता को जंदाहा में घसीट कर रंगदारी के मामले में जेल भेज दिया, जबकि सच्चाई है कि वो अपने पुत्र का मूर्ति लगाने के लिए वो प्रयास किया था। SC ST का केस झूठा बना करके और रंगदारी का मामला का आरोप लगा करके जेल भेजा गया। उसी तरह से रक्सौल के अंदर हमारे माननीय विधायक पवन जायसवाल जी बता रहे हैं कि राधा मोहन गिरी जी को खदेड़ कर पीटा गया। सेना का जवान है वो। इस तरह से सेनाओं को जहां तहां अपमानित करना, जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देता है, अपना बलिदान देता है, उसके साथ ये व्यवहार कहीं न कहीं सरकार की जो सोच है, इनके मंत्री का जो सोच है,
उसको सेनाओं का मनोबल गिराने का ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। बिहार को ये लोग बदनाम और कलंकित कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग। हम इसका प्रतिवाद करते हैं। सदन के अंदर भी पूरी बात को सुनते नहीं हैं और मंत्री को माफी मांगने के बजाय, जवाब देने के बजाय सरकार की सोच के अनुसार संरक्षण देना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। बिहार विधानसभा में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष सदन में लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा है, जिसको लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार अच्छे से चल रही है, इसलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को बधाई भी दी है। ये भी सदन में अरे हाथ मुंडन दे देंगे। अरे आगे कीजिए, हाथ रहने दीजिए, हाथ हम नीचे कर रहे हैं। बिहार सरकार, बिहार चल रहा है विकास के। नीचे रखिए 15। अरे आप अंदर घुसाइए ना। अरे लोगों आप अंदर घुसाएंगे नहीं है तो लोग के पेट में बचत नहीं किया। कैसे सरकार चल रहा है, महागठबंधन की सरकार है। और आप लोग नीतीश कुमार के, माननीय नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और 73 साल के हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव जी कब पटना आएंगे मैडम? लालू प्रसाद यादव जी कब पटना आएंगे? होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले और रंग बरसे जैसे गीत अब गूंजने लगे हैं। होली रंग का खुमारी ऐसा चढ़ा कि बच्चों संग महिलाएं भी झूमने लगी। मौका था रोहतगी होली मिलन समारोह का, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मटका फोड़कर किया, वहीं मंचासीन अतिथियों का स्वागत अर्पिता रोहतगी ने तिलक लगाकर किया। रोहतगी की महिलाएं पिछड़ी नहीं है, हाँ उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है और इसीलिए ये मंडल बनाया गया है ताकि हम उन्हें आगे ला सकें। हमारे बीच हमारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अर्चना रोहतगी, जो हमेशा समाज के लिए, पटना सिटी समाज के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। यही एक उनसे गुजारिश है कि वो कुछ महिलाओं के लिए कुछ कार्य करें, कुछ कैंप्स लगाएं और जो हमारी गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको जागरूकता लाएं रिगार्डिंग गर्भावस्था में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, जो फूड्स हैं कि किसको क्या खाना चाहिए, वैक्सीनेशन क्या। मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ पंचायत अंतर्गत कसमा मरारा गांव वार्ड संख्या 10 स्थित किराना व्यवसायी रंजीत कुमार गुप्ता के घर करीब आधा दर्जन की संख्या में नकाबपोश अपराधी ने गृहस्वामी को हथियार के बल पर बंधक बनाकर करीब 2,65,000 रुपए और करीब 3 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी का जेवरात लूटकर फरार हो गए। 1 बजे रात में 5-6 आदमी घर में घुस कर दीवारी को तोड़ कर हमरा से के अंदर में ले जाकर रस्सी लगा बांध दिला हाथ ऊपर के आदमी चौकी तोड़ में घुसा दिला। जी सामानों सब लग ले है? हाँ सामान सब लग ले। कते के सामान लगल है? 2,65,000 नकदी जी और गहना से जेवरात ले है। जेवरात कते तक के लगल है? 5 और चांपा पायल सब 12। अच्छा 3 लाख के करीब के। और मारपीट ककरा सब संगे केलकै या? परिवार के मारल के। परिवार के मालक अहूँ संगे मारपीट केलक है? बहन के सीधे चौक में ठेल देबे। हां ओ सब जे अपराधी जे छले ओकरा हाथ में की छले हो? बंदूक छले आ डाइगर और कुल्हाड़ी अदरवाइज जे है हमरा हाथ में से अंगूठी घिच लेले जी गर्दन को नीचे। पेट्रोलियम और तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई कीमत बुधवार से ही लागू हो गई है। रसोई गैस की कीमतों के बढ़ने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने सदन के बाहर महंगाई और गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मूल मुद्दा ये है कि आज के प्रोटेस्ट का कि भारत सरकार ने जो अपना आर्थिक व्यवस्था इस देश में लगाया है उससे तकलीफ हो रही है।
उसकी आर्थिक व्यवस्था से देश के चंद लोगों को, मखसूस लोगों को फायदा होता है और गरीबों को नुकसान होता है। उसकी आर्थिक नीति के कारण LIC को 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ पहली बार, SBI को नुकसान हुआ जिसमें हमारे और आपकी गाड़ी कमाई का पैसा लगाया जाता है। गैस के दाम 50 रुपए आज बढ़ा दिए गए हैं। गोया के निरंतर आर्थिक नीतियां और फैसलों से देशवासियों का नुकसान है। उन सब के खिलाफ हम प्रतिरोध, प्रतिशत, एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.